हेलो दोस्तों। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को अपनी वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे जो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए, गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए यूजफुल होगी। अगर आप वनडे एग्जाम्स जैसे एसएससी, बैंक पीओ, सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए यूजफुल होगी। और अगर आप बड़े एग्जाम्स जैसे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाली है। तो जो हमारे नए जो नई इंफॉर्मेशन निकल के आई है वो ये है कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक नई स्पीशीज ढूंढी है ऑनियन की, गार्लिक की, जिसका नाम उन्होंने एलियम नेगिएनम दिया है। डिटेल में जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो ये जो एलियम नेगिएनम है ये एक प्लांट है जो डिस्कवर किया गया था 2019 में उत्तराखंड रीजन में। ठीक है, और ये एलियम एलियम कहा जाता है। ऑनियन और गार्लिक गार्लिक का जो साइंटिफिक नेम है उसे एलियम कहा जाता है। ठीक है। डॉक्टर अंजुला पांडे, डॉक्टर के महादेव राय, पवन कुमार मालव और एस राजकुमार जो है, उन्होंने ये ऑनियन स्पीशीज ढूंढ निकाली और इसका नाम उन्होंने एलियम नेगिएनम दिया। ये जो जीन है ये एक स्टेपल फूड है ऑनियन और गार्लिक का। ये एक एडिबल फूड है जिसे आप खा सकते हैं और ये एक जीनस है ऑनियन और गार्लिक का। ठीक है। ये मिलता है ओपन ग्रासी मीडोज में उत्तराखंड के, और जो वहाँ की रिवर्स है उनके अलोंग साइड जो सैंडी सॉइल्स होती है वहां पे ग्रो करता है मेनली। और जो वहाँ के आसपास की छोटी छोटी स्ट्रीम्स होती है उसके आसपास के रीजन में भी ये ग्रो कर जाता है। और जो नई इंफॉर्मेशन निकल के आई है उसमें कहा जा रहा है कि ये ओनली जो हमारे वेस्टर्न हिमालयन रीजन है उसी में ये इसकी फेवरेबल कंडीशन है ग्रो होने की। ठीक है। ऑल ओवर द वर्ल्ड ये कहीं पर भी अब तक नहीं इसकी डिस्कवरी हुई है। ओनली वेस्टर्न हिमालयन रीजन जो है हमारा, वहीं पर ही इसकी डिस्कवरी हुई है और ये वहां पे ग्रो करता है, पाया जाता है। इसकी ग्रो होने की फेवरेबल कंडीशंस में से एक है कि ये सी लेवल से, जो सी लेवल होता है उससे 3000 से 4800 मीटर अबव पर ही इसकी फेवरेबल कंडीशन है ग्रो होने की। ओके। और ये जो एलियम नेगियनम नाम पड़ा है, ये ऑनर दिया गया है हमारे लेट कुलदीप सिंह नेगी जी को, जो एक एक्सप्लोरर थे और एक एलियम कलेक्टर थे, यानी कलेक्ट करते थे। ठीक है। और साथ ही साथ वो एक्सप्लोरर थे तो उन्हें ऑनर दिया गया है इस इसका साइंटिफिक नेम रखकर। उनका नाम था कुलदीप सिंह नेगी और इसका नाम रखा है एलियम स्पीशीज है। ठीक है। ऑनियन और गार्लिक की, और नेगिएनम जो है ये नया नाम दिया गया है। और जो वहाँ की लोकल ट्राइब्स हैं उसमें ये जो स्पीशीज है जो अभी हमने नहीं ढूंढी है। ठीक है। वो वहाँ के लीनिएज में, वहाँ के जो ट्राइब्स हैं वहाँ की लीनिएज में बहुत पहले से ही चला रहा है। तो इसका जो ज्ञान है, ठीक है, जिसके बारे में पता है वहाँ की लोकल ट्राइब्स को तो बहुत सालों से कहो या बहुत जनरेशन से पता है। तो इससे एक चीज निकल के आती है कि हम, हमारी जो भी मॉडर्न सोसाइटी है, ठीक है, तो हमें अपनी मॉडर्न सोसाइटी के साथ साथ जो हमारी ट्राइब्स हैं उनके साथ हमें अपने रिलेशन अच्छे करने चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी है जो वहाँ की लीनिएज हायरार्की से चली आ रही है और उसकी अभी हमें जरूरत है। अभी अगर हमें इस चीज की, नए नए चीजों की हमें इंफॉर्मेशन मिलती है तो ये हम दुनिया के सामने रख सकते हैं कि देखिए जी हमारे इंडिया से ये नई स्पीशीज मिली है। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा प्यारा भारत है उसी का जो नाम है वो ऊंचा होगा। ठीक है। तो ये जरूरत है हमें कि जो हमारी ट्राइब्स होती हैं, इंडियन ट्राइब्स हैं बहुत सारी, ठीक है, हमें उन्हें, उनके साथ रिलेशन अच्छे करने हैं। और साथ ही साथ गवर्नमेंट को भी ये काम करना है, गवर्नमेंट काम कर भी रही है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करें। ओके। तो अब बात कर लेते हैं मेजर ट्राइब्स की जो उत्तराखंड में मिलती है। द फर्स्ट वन इज भूतियास। भूतिया जो है उत्तराखंड की ट्राइब है। बुक्सा भी ट्राइब है। जन्ना सारी भी उत्तराखंड में मिलती है। खास भी उत्तराखंड के आसपास के रीजन में मिलती है। राजी भी और थारू भी। थारू अभी रिसेंटली न्यूज में बनी हुई थी तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाती है तो इसको अभी कवर करते हैं। माना जाता है कि जो थारू वर्ड है ये निकला है स्थाविर से। ये निकला है स्थापिर से, जो फॉलोवर है थेरावादा बुद्धिज्म। बुद्धिज्म की एक विंग है थेरावादा बुद्धिज्म, इससे ही स्थाविर वर्ड निकला था और स्थाविर से जो है थारू वर्ड निकला है। ये मेनली माना जाता है और कहा जाता है। ये जो थारू कम्युनिटी है ये उत्तराखंड के आसपास के जो रीजन है उसके लो लैंड में, लो लैंड जो तराई एरियाज होते हैं वहां पर ये मेनली रहते हैं और
रहते हैं और मिलते हैं। और शिवालिक के भी आसपास के रीजन में ये कम्युनिटी मिलती है, साथ ही साथ जो लोअर हिमालयस फुटहिल्स है वहां पर भी ये कम्युनिटी देखने को मिलती है। थारू शेड्यूल्ड ट्राइब का इन्हें दर्जा मिला हुआ है। कहाँ पे? उत्तराखंड स्टेट में, उत्तर प्रदेश स्टेट में और बिहार स्टेट में, यानी 3 स्टेट में थारू एज ए शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्टेड है। ओके, अभी हमें पता है कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक था पहले, ठीक है, उसके बाद अलग अलग हो गया। ठीक, तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश और बिहार में थारू एज ए शेड्यूल्ड ट्राइब है। अगर इनकी लैंग्वेज की बात करें तो ये थारू जो कम्युनिटी है वो बहुत सारी बोलियां बोलते हैं, मिक्सचर भी कह सकते हैं आप, जिसमें मेनली है हिंदी, उर्दू और अवधी के ये मिक्सचर के वर्ड्स यूज करते हैं, और ये एक इंडो आर्यन सब ग्रुप की लैंग्वेज कही जाती है। अगर कल्चरल हम बात करें थोड़ा सा, तो जो थारू की वुमेन्स होती हैं, थारू कम्युनिटी में जो वुमेन होती हैं, उन्हें स्ट्रॉन्गर प्रॉपर्टी राइट मिले हुए हैं, जो कि एक स्ट्रॉन्गर थिंग है, एक बहुत ही मजबूत थिंग है कि वहाँ के कल्चर में ये बहुत बड़ी चीज है कि वहाँ पे वुमेन्स को प्रॉपर्टी राइट दिए गए हैं, जो कि और दूसरी ट्राइब्स में आमतौर पर नहीं देखा जाता है। लेकिन थारू ट्राइब में वहाँ के जो लोकल्स हैं, वहाँ के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, ठीक है, उन्होंने अपनी वुमेन्स को स्ट्रॉन्गर प्रॉपर्टी राइट दिए हुए हैं। और अगर वहाँ की वर्कशिप की बात कर लें कि वो किसे वर्कशिप करते हैं, तो वो लॉर्ड शिवा के जो रूप है महादेव, या आप कह लीजिए लॉर्ड शिवा और महादेव एक ही हैं, उनको वो वर्शिप करते हैं, उनकी वो पूजा करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये जो पीडीएफ है मैं नीचे अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, तो उस लिंक पे जाके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड वन।